हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी कट ऑफ पीआरटी 2023 के बारे में। काफ़ी सटीक कट ऑफ देने वाला हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा और इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बनाने के लिए आपको कुछ डेटा की आवश्यकता होती है, जैसे कि कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने अपीयर हुए इसमें, कितने ने परीक्षा छोड़ दिया, कितनों का नंबर 60 से अधिक आ रहा है, कितने लोग 50 से कम जा रहे हैं, कितनों का 50 और 60 के बीच में है। ठीक है, इस तरह की अगर डेटा है तो ही कट ऑफ दिया जा सकता है। 10-20 हज़ार गूगल फॉर्म भरवा करके सटीक कट ऑफ देना बहुत मुश्किल का काम है, वो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये जो कट ऑफ आपका दिया जा रहा है वो बीएड वालों को शामिल करते हुए यहाँ पर कट ऑफ बनाया जा रहा है। आपको बहुत लोगों ने कट ऑफ बताया होगा जो बहुत हाई होगा। इतना भी हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। हाई कट ऑफ न जाने का रीज़न भी है क्योंकि आपने देखा कि जो पेपर आपने दिया था उसका लेवल जो पेपर का था वो पीसीएस लेवल का पेपर था, यूपीएससी लेवल का पेपर था, वो यूपीएससी लेवल का वो पेपर आया था। तो इस पेपर की तो आपने तैयारी की नहीं थी। आपने तो तैयारी की थी टीजीटी की, पीजीटी की तैयारी की थी, पीआरटी की तैयारी की थी। आपने तो इसकी तैयारी की नहीं थी। इस हिसाब से यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी इतना अधिक नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अतुल प्रसाद जी ने कह दिया था कि जो बच्चे पास होंगे वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे, उनको नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ उसी इन्हीं सब को देखते हुए, एक आधार मानते हुए यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है वो बिल्कुल सटीक डेटा लिया हुआ और उसी डेटा के आधार पर मैं आपको कट ऑफ देने वाला हूँ। और बहुत संतोषजनक ये डेटा है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है ये। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखिए, अब बात यहाँ ये आती है कि कुल कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था। तो 5,24,230 विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, जिसमें से सीटेड अपियरिंग जो फेल होंगे वो 60,000 विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। फेल किस आधार पे होंगे कि कितना टफ पेपर था उसके हिसाब से वो फिर। अगर आप हिस्ट्री उठा के चेक करेंगे अब तक की, तो पहले ये 10-15% ही पास होते थे। अब जो बढ़ कर के ये 20 से 25% हो गया पास होने वाली संख्या। ठीक है, सीटेड वालों की इससे अधिक पास नहीं हो पाते हैं ये लोग। अगर हिस्ट्री उठा के चेक करेंगे तो आपको एक आंकड़ा अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5,24,230 विद्यार्थियों में से 60,000 विद्यार्थी अगर फेल हो जाते हैं तो बचता कितना है, यहाँ पर 4,64,230 विद्यार्थी जो है बच जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसमें से अब इसमें से भी अगर मान लीजिए 50% और फेल हो गया है इसमें से, क्योंकि 50% फेल तो होना लाजमी है, क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी की नहीं थी, आपने टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी की थी और आपने पेपर दिया यूपीएससी लेवल का, तो फेल तो होना जाहिर सी बात है। जिसमें से 50% फेल हो जाएंगे। बहुत हल्ला हुआ था इसको लेकर के, कितना टफ पेपर आया, बहुत सारे वीडियो भी बने थे इस पर, आपने देखा होगा। तो अगर 50% विद्यार्थी अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपके पास बचता कितना डेटा, 2,32,115 डेटा बच जाता है, टोटल बच्चे बच जाते हैं। ठीक है, इतने। अगर इसमें से भी अगर 60 इतना पासिंग बच्चे हैं, 5,24,230 विद्यार्थियों में से 2,32,115 विद्यार्थी पास हुए। अगर इसमें से भी अगर 18% लोग ऐसे हैं जो 60 से अधिक नंबर पा रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी हुए, 41,760 विद्यार्थी हुए। जो लोग 18% विद्यार्थी हैं या और 60 से अधिक नंबर ये पा रहे हैं, 60 से अधिक नंबर पा रहे हैं। अब इसमें से इसको घटाने के बाद जो हमारे पास डेटा बचा वो 1,90,335 बच गए। ठीक है, अब इसमें से भी अगर 20% ऐसे लोग हैं जो 48 से अधिक अंक पा रहे हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 38,067 हो गई। ठीक है, 38,067 हो गई। अगर अब इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट अगर मैच किया जाए, ऐड किया जाए, तो आप देखेंगे, ठीक है, इनको अगर मैच किया जाए तो कितना नंबर आएगा आपके पास। तो इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो आप जितनी सीट निकली थी ना यहाँ पर पीआरटी की उतनी ही आएगी। अब जो बाकी बच गए 1,50,268 विद्यार्थी और बच गए इस डेटा को निकालने के बाद। ठीक है, इस दोनों डेटा को निकालने 18% 20% इसमें से 2,32,115 में से निकालने के बाद बचे कितने विद्यार्थी, तो बच गए ये 1,50,268 विद्यार्थी बच गए ये। ठीक है, अब यदि 18% और 20% के नंबर को मिला दिया जाए तो कितने विद्यार्थी हो जाते हैं ये, 79। देखिए ध्यान देखिए, 79,847 और आपकी टोटल सीट कितनी आई थी,
79,943 सीट आ गई, सीटें आई थी। और आपका डेटा जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हुए, 79,847 पास हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको देखा जाए, ठीक है, ये 50 से कम नंबर पाने वाले हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखिए 48 से अधिक नंबर पाने वाले कितने हुए ये, और 60 से अधिक पाने वाले ये, दोनों को मिला करके कितना हो गया भाई, तो दोनों को मिला करके ये डेटा हुआ। यानी अब कह सकते हैं हम कि जो लोग भी, जिन लोगों का 48 नंबर से अधिक आया है उन सभी को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, उन सभी को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि सीट के बराबर ही ये नंबर जा रहा है। जितनी सीट उतनी आपकी वैकेंसी, सीट के बराबर ही नंबर जा रहा है। तो जो भी 48 से ऊपर हैं वो सभी को यहाँ पर नौकरियाँ मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट ठीक आंकड़ा बैठ रहा है एकदम। 79,847 आपकी सीट, सॉरी बच्चे जो पास हुए, और 79,943 आपके जो सीट थी, तो एकदम उसी के बराबर है ये। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि 48 नंबर से जिनका भी ऊपर होगा उन सभी को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है, पीआरटी वाले सबको नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, इसको लेकर के मैंने कुछ अंदाजा कट ऑफ बनाया है। देखिए यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी है, यूआर वाले की अगर 60 से ज़्यादा है, 60 प्लस है, ठीक है, 60 प्लस, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल की भी मैं बात करूँगा, 60 प्लस है तो उनका सिलेक्शन तय है। बीसी वालों के लिए 57 प्लस है तो उनका भी सिलेक्शन तय है। ईबीसी वालों की 55 प्लस है तो उनका भी सिलेक्शन तय है। एससी वालों की 48 प्लस होना चाहिए, एसटी वालों की 52 प्लस और बीसी वालों की 55 प्लस होना चाहिए। देखिए फीमेल की बात करें तो यहाँ पर यूआर वालों की 55 से 60 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों की 50 से 56 होना चाहिए, और बीसी की 48 से 50 के बीच में, और ईबीसी की 45 से 53 के बीच में, एससी की 45 प्लस और एसटी की 46 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ बनाया गया है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये कट ऑफ जो है बनी है आपके लिए, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और 1-2 नंबर ही जा सकता है। ठीक है, 48 से ज़्यादा जिनकी है, मैंने जो बता दिया ये जो कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द ये रहेगी, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी रिसर्चेबल है। वरना मैं कट ऑफ पर वीडियो बहुत पहले ही लेके आया होता, एग्ज़ाम को हुए कितने दिन बीत चुके। ठीक है, अगर ऐसे ही बनाना होता जैसे सभी लोग बनाए हैं, आपको दिए हुए कट ऑफ, अगर वैसे मैं देना होता तो मैं बहुत पहले इस पर दे चुका होता, इतना माथा पच्ची करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ठीक कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है, आप निश्चिंत रहें। अगर इतने के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन तय मानिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए ना पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करने के लिए भी पैसे नहीं लगते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। ठीक है, नहीं शेयर कर सकते तो सब्सक्राइब और लाइक तो अवश्य कीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिसर्चेबल कंटेंट मैं लेकर के आते रहता हूँ। और सोमवार से आपकी यहाँ पर मैथ की क्लास भी चलने वाली है। ठीक है, मुझे टीचर्स मिल गए हैं, बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए, और सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होगी और फ्री क्लासेस होगी, कोई पेड बैच नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।